मेरे मालिक करोड़पति बना जा सकता है अगर कोई ढंग का गुरु आपको मिल जाए जिंदगी में। सही बात मेरे है। मालिक मेरे प्रभु बना जा सकता है अगर गुरु में दम है तो। अब वास्तु में जो है ना हमारी 8 डायरेक्शंस जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि N1 से N8, अब E1 से E8, ठीक है, और S1 से S8 और W1 से W8। तो नॉर्थ की N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। अब ये नॉर्थ में ना 3 डायरेक्शन ऐसी हैं जो इंसान को मालो माल कर सकती हैं। वो कौन कौन सी है? N3, N4 की एंट्री, N8 की एंट्री आपको हायर बैंक बैलेंस देती है। ऐसे ही ईस्ट की डायरेक्शन का अगर किसी का घर का फेसिंग हो ना तो उसको E3, E4 की एंट्री लेनी चाहिए। उसके पास बहुत जीवन में पैसा ही पैसा आता है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना पैसे से आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो वेस्ट फेसिंग घर में आपको W3, W4 की एंट्री लेनी चाहिए, जिससे आपको जनरल हैप्पीनेस भी आती रहती है, आपके में पास वेल्थ भी आती है, आपके पास हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहती है वेस्ट की डायरेक्शन में W3, W4 की। और अगर साउथ की डायरेक्शन में अगर आप घर ले रहे हो तो आपको S2 और S3 की एंट्रेंस लेनी चाहिए, लेकिन ये भी अकॉर्डिंग टू आपकी जो संजीव जी बताया ना, अपनी पत्रिका को भी देख लीजिए, है ना। तो ये चीज़ है। तो 8 डायरेक्शन 9 डायरेक्शन तो मालो माल कर देती हैं। ऐसी हर डायरेक्शन पर ना एक एक देवता बैठा हुआ है। ऐसे हमारे उसमें 45 देवता होते हैं। अब सोमा है, भल्लाट है, भुजंग है, अदिति है, ऐसे सारे 45 देवता हमारे घर में बैठे हुए हैं। अब उन देवताओं की किसकी एनर्जी को आपको बढ़ाना है, किसकी एनर्जी को आपने कम करना है। अपने घर में अगर आपने एनर्जी अगर को बैलेंस कर लिया तो आप जो है करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब वास्तु शास्त्री क्या करते हैं कि अपने घर में तो वो सारे देवताओं को कर लेते हैं एक्टिवेट, और लोगों के घर में एक्टिवेट वो करते नहीं है। और हमारा क्या कंसेप्ट है कि लोगों को फर्क पड़ेगा तो वो अपने आप ही आगे 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 आपकी वो जो है आपका माउथ पब्लिसिटी जो है वो होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने एक्टिवेट अपने घर में देवता कर रखे हैं, हम कहते हैं भैया तुम भी वही कर लो, ठीक है। वो 4-5 देवता ऐसे हैं जो आपको मालोमाल करते हैं। तो हमारी जो पोजीशन 10 साल पहले थी और 10 साल के बाद है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 3 देवता तो मैंने पिछले साल ही एक्टिवेट किए थे, आपको झूठ नहीं बोलूँगी। इस मंच के माध्यम से देखो क्या कहते हैं कि, और एस्ट्रोलॉजर को वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे कर्मास हैं। आप किसी को गलत कर्म की एक्टिविटी दे दोगे, गलत कर्म की अगर आप उसको कोई उपाय दे दोगे, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कितना फल मिल रहा है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर उसकी पत्री पर डिपेंड करता है। हमने तो भाई उसको भी सही उपाय दिए, उसको भी सही उपाय दिए, एक को बहुत ज़्यादा फल गए, ठीक है, वो उसकी कर्मा है। तभी तो कहते हैं 33% आपकी कुंडली काम करती है, 33% आपकी वास्तु काम करती है, 33% आपकी कर्माज जो रोज आप कर्म कर रहे हो वो भी तो काम करते हैं, और 1% वो है जो उस 1% नहीं, पूरे भगवान नहीं, वो 1% में पूरा ब्रह्मांड, वो पूरी यूनिवर्स है जो सबसे ज़्यादा काम करती है, ठीक है। वो भगवान ने भी आपको जो है, अगर आपके ग्रह अच्छे बैठे हैं तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाएंगे। अगर कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि अगर गलत ग्रह हैं तो ऊंट पर बैठे हुए बोने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। सही बात। और हमेशा कहते हैं कि पैर की चोट और छोटी सोच हमेशा गलत काम आपको करवा देती है। तो कभी भी अपने जो है केतु को अच्छा करना है ना, तो कभी भी आपको जो है ना छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो हमारे अंदर छोटी सोच नहीं है, हमारा भला हो रहा है तुम्हारा भी भला हो। तो जो मैंने अपने घर में एक्टिवेट कर रखे हैं 4 देवता, मैं कहती हूँ भाई तुम भी यही कर लो एक्टिवेट। अगर उनके हो सकते हैं तो हम उनको एक्टिवेट करवा देते हैं, बट वो भी आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से। और जो जैसे मैंने बहुत सारे फिल्म स्टार, अब भारती के वहां पर भी मैं 3 देवता एक्टिवेट करके आई थी जो नेम फेम गेन वाले हैं, नेम फेम गेन वाले हैं। उनके ऑफिस में आप देखो उनका क्या प्रोग्राम कैसे एक्टिवेट करके आई थी, उसके बाद उसकी हुई प्रोग्रेस। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अब नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनको फर्क पड़ा है। लेकिन वो कुछ 33% वो अपने कुछ कर्म भी करते होंगे, है ना। वो 33% कुछ कर्म भी करते होंगे, गायों को खाना खिलाते होंगे, चारा खिलाते होंगे, बकरियों को चने डालते होंगे, पक्षियों के लिए कुछ करते होंगे, पानी डालते होंगे। अब आपकी कुंडली में चंद्र बुध की कुंडली में आपकी युति है, जितने मर्जी लाखों रुपए के उपाय कर लो, जब तक चंद्र बुध, चंद्रमा क्या है पानी, बुध क्या है पक्षी, पक्षी को पानी नहीं पिलाओगे आपका कल्याण नहीं होगा। जय श्री राधे। आपकी कुंडली में चंद्र शुक्र की युति है, शुक्र क्या है गाय और चंद्रमा क्या है पानी, गाय को पानी नहीं पिलाओगे तो पैसा ही नहीं आएगा। अब लोग ऐसा काम तो करना चाहते नहीं, सोचते मैजिक हो जाए, मैजिक हो जाए, मैजिक हो जाए। तो वो मैजिक के लिए भी हमने आपको जो है उपाय दिए थे, जैसे कॉन्वेलक्सा, ये वो। अब ऊपर से खाए जा रहे हो मीट, ऊपर से बोले जा रहे हो कॉन्वेलक्सा, 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 बात समझ रहे हो। फिर उसके बाद उसकी वाइब्रेशन को पकड़ो,
उसके क्या कहते हैं कि उसकी जो है ना अपने अच्छे कर्म भी करो, थोड़ा सा गाय को खिला दो, थोड़ा सा वो कर लो। 50 रुपए भी अगर हम रोज के खर्च दें इस काम के लिए, एक बिस्कुट का पैकेट किसी लड़की को पकड़ा दे, ठीक है, किसी किन्नर को कुछ 5 रुपए का सामान दे दे जो कि बुध का कारक होता है, ठीक है, किसी शनि को हम कुछ मजदूर को कुछ दे दें तो उससे भी कितना हमें फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम वास्तु के हिसाब से देवताओं को एक्टिवेट करके हम कहते हैं भाई हम तो किसी के पास जा नहीं सकते। बहुत कम आपको ये हैदराबाद से कोई कहते हैं आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, कोई कहते हैं वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर आ जाओ। हम कहते हैं भाई अपने घर का नक्शा लेके आ जाओ, ठीक है, यहीं पर, नहीं तो वीडियो कॉल पे बात कर लो। वीडियो कॉल पे पूरी उनके घर का नक्शा पूरा सेट कर देते, क्या क्या सामान कहाँ पर लगाना है, तो ये भी होता है। अब इसके ऊपर भी वास्तु के ऊपर एक और वास्तु होती है जो होती है नक्षत्र बेस्ड वास्तु। आपने बोला मेरे को अपने हिसाब से अपने घर की वास्तु डिजाइन करनी है। एक तो कोई कॉमन वास्तु, ये सामान यहाँ रखो, ये सामान यहाँ रखो, वेस्ट में घोड़े लगा लो, यहाँ पर ये लगा लो, यहाँ पर ये लगा लो। अब आपने बोला कि मेरे को अपने हिसाब से वास्तु करनी है, तो हम क्या करेंगे, नक्षत्र बेस्ड वास्तु होती है जिसमें एक शुभम का धन भाव कहाँ छुपा हुआ है उसके घर में, ठीक है। अब वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वास्तु होती है जो सभी लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि गड़े व खजाना पड़ा हुआ है, कुबेर की जगह पे गड़े खजाने पड़े हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कि जो है ना जो आपने मंदिर देखा हुआ है, कौन सा वाला मंदिर है जो साउथ में है, जहाँ पर बहुत पैसा पैसा पैसा, उसमें नॉर्थ की डायरेक्शन में ढलान है, साउथ जो है वो उसका ऊपर है, तो वहाँ पर सांप उस खजाने की रक्षा करते हैं। कौन सा मंदिर है, त्रिवेंद्रम में, पता नहीं कौन सा मंदिर है वहाँ पर। तो अब जो है ना त्रिपुति बालाजी, हाँ, वहाँ पर देखो उसकी वास्तु का अगर आप देखोगे ना, नॉर्थ में ही झरना बह रहा है, यहाँ पर साउथ में पहाड़ भी आ रहे हैं, तो वो उसकी वास्तु अपने आप ही डिज़ाइन है, इसलिए वहाँ पर इतना पैसा है। आपके घर में भी नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत पैसा है, वहाँ पर कुबेर जी बैठे हैं। अब कुबेर जी के साथ में आपके ना एक नाग भी बैठे हो, नाग। अब आपने एंट्री खोल रहे हो, अब साथ में नाग की एंट्री खुल गई, सपोज कर लो वर्चुअल एंट्री नाग की खुल गई, तो पैसा आना कम और जाना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस इज काउंटेड मस्ट, एक्सपीरियंस इज मस्ट, कि वो कौन सी एंट्री खोल रहे हैं, वेल्थ की खुल रही है कि वो रोगा वाली खुल रही है। वो रोगा, उसके साथ में ही रोगा वाला देवता भी बैठा है, क्योंकि जब शिवजी जी का जब वो पसीना जब कहते हैं ना कि वो धरती पे पड़ा था, तो वो 45 देवी देवता जो है ना उसको, जब वो इतना बड़ा वास्तु पुरुष जो लेट गया था उसके ऊपर 45 देवी देवता उसके ऊपर आकर बैठ गए थे कि वो उठ ना पाए, इतना वो विशालकाय हो गया था। तो सभी ने सभी जो है ना 45 देवी देवता उसके ऊपर बैठ गए। तो वो हर देवी देवता की एक एट्रीब्यूट है, उसका एक फंक्शन है, उसका अगर सुख शांति चाहिए तो W3 W4 की एक्टिविटी करेंगे, वहाँ पर हम एक्टिविटी करेंगे। अब नक्षत्र वास्तु क्या कहती है, वो ये कहती है कि अब शुभम का धन भाव कहाँ है। वो शुभम का धन भाव जो है वो साउथ ईस्ट नहीं है, जहाँ पर सब कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की फोटो लगा दो, वो उसका ESC जोन भी हो सकता है, जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट चिरपिंग का होगा, लेकिन वो शुभम को पैसा देगा। कस्टमाइज हो जाता है, कस्टमाइज वास्तु भी होती है, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। ये बड़ा लंबा बड़ा कंसेप्ट है। तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई अपना नक्शा लेकर आ जाओ और क्या कहते हैं उसमें हम आपका काम करके दे देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। और दूसरा, अब हमने लोगों को ये सिखाना भी शुरू कर दिया है ताकि ये विद्या हमारे साथ ना जाए, बिल्कुल 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 हमारे साथ ना जाए, लोगों का भला हो लेकिन वो पूरे परफेक्ट हो जाए। मैम ये फोन कॉल पे इतना इफेक्टिव होता है जैसे फोन कॉल पे वास्तु देख देना या वीडियो कॉल पे? नहीं, वीडियो कॉल पे हम पूरा 1 घंटा पूरा उसके साथ में बैठकर ये उसको पूरा वीडियो पे होती है पूरी। उसका ये जो नक्शा होता है ना, नक्शा, वो जो ऑटोकैड का मैप है ना, वो बड़ा मस्त होता है कि आप किसी भी इंजीनियर को पकड़ो और वो आपका ऑटोकैड का मैप बनवा देगा। वो ऑटो का मैप का आप हमें भेजो और हम आपको पूरा उस पर पूरी डिज़ाइनिंग करके कि कौन सी जगह कहाँ पर, कौन सी चीज़ कहाँ पर, उससे आपको पूरा डिज़ाइन पूरा बना कर देते हैं कि ये आपका धन भाव है, ये आपका जो है गलत भाव है, यहाँ से ये सामान ठालो, यहाँ से ये सामान ठालो, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली वास्तु करके, या जो अर्निंग मेंबर है घर का उसके अकॉर्डिंगली करवा लो। अगर एक से ज़्यादा मेंबर है तो फिर 2 बंदों का कर देते हैं, जैसे वाइफ और हस्बैंड करे तो दोनों का कर देते हैं कि भाई तुम्हारा धन भाव ये है और तुम्हारा धन भाव ये है। तो उसमें 4 भाव जो है ना मेन होते हैं। क्या कहते हैं कि आपका लगन, अपने पहले शरीर को ठीक कर लो, अपने धन भाव को ठीक कर लो, अब अपने पंचम भाव को ठीक कर लो। पंचम भाव होता है हमारा बुद्धि का, और जो है 11वां भाव होता है, उसके 4 एक्टिवेट कर देते हैं, फर्स्ट, फोर्थ। अब वो बोले मेरे को फर्स्ट करना नहीं करना, मैं कहती हूँ नहीं, फर्स्ट भी करना है, क्योंकि जब तक शरीर ठीक नहीं होगा तो पैसा का क्या करोगे। बिल्कुल, पहले फर्स्ट को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ को ठीक करेंगे,
फोर्थ मतलब उसका वो कहता है मुझे घर बन जाए, मेरा घर का सुख बन जाए। सुख उसको कैसे मिलेगा? फोर्थ से मिलेगा। पंचम भाव उसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, 11वां भाव से उसको लाभ मिलेगा। अपने आप 4 भाव उसके एक्टिवेट कर दिए, अपने आप उसके बस पैसा आता रहेगा। तो पैसे की झड़ियाँ तो लगेंगी लगेंगी। साथ में अपनी कुंडली के उपाय करो, साथ में अपने वस्तु के उपाय करो, साथ में अपना नेम ठीक कर लो, साथ में अपनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी ठीक कर लो, नेम करेक्शन कर लो, सिग्नेचर कर लो, साइन ठीक कर लो। अब शुभम है, अब शुभम जो है अपना नाम लिखे और उसके बीच में अपने आप को गोला बनाकर रख ले, तो फिर वो शुभम गोले में घूमता रहेगा। सही बात है। शुभम को अपने आप को खोलना है, अपने साइन 45 डिग्री तक ऊपर लेके जाने हैं, ठीक है, 45 डिग्री पर ऊपर लेके जाने हैं और नीचे 2 डॉट लगानी है। मैम 2 डॉट का क्या सिग्निफिकेंस है? 2 डॉट लगाने का ये होता है कि कहते हैं कि मेरी ग्रोथ रुकी नहीं है, मैं परस्पर ग्रोथ पे ही हूँ, और वो लाइन खींच के 2 डॉट लगा देगा कि भाई अब मैं वो जो एक वो और आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे 45 डिग्री पे जा रहा हूँ, 45 डिग्री पे उड़ता ही चला जाएगा बंदा। 90 डिग्री पे थोड़ा गिरने का डर रहेगा ना, 45 डिग्री पे थोड़ा चल लेगा आराम से। हॉल है। चीजें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब आपने कुआं नंबर का कंसेप्ट सुना है? हाँ मैम, कुआं नंबर सुना हमने कि हाथ पे लिख लेना होता है यहाँ पर ऐसे। तो पहले तो आप थोड़ा, जो नई ऑडियंस देख रही है, थोड़ा बता दो कुआं नंबर होता कैसे है वो। देखो जी, अब कुआं नंबर क्या है कि किसी का भी जन्म जो है, सपोज कीजिए आपका जन्म जो है वो, क्योंकि लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, मेल के लिए फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग होता है। तो अब अगर आपका कोई जो है जन्म आपका जो है 2005 का है, आपका ये ईयर ऑफ बर्थ आपका कौन सा था? ईयर ऑफ बर्थ यानी 2005 का आपका जन्म है, तो 5 और 2 7 मिलकर बन गए 7। अगर वो मेल है तो 11 में से 7 को माइनस करेगा, 11 में से 7 गए, कितने हो गए? 4। तो आपका कुआं नंबर 4 है। अगर वो फीमेल है तो 7 में से प्लस वो 4 कर देगा। ये यूनिवर्सल फिक्स है ये 7 में प्लस, हाँ 7 में प्लस 4, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर वो होता था ना, ये वही फार्मूला है। तो 4 में जो है वो क्या प्लस कर देगा? 7 को। तो 7 और 4 11। तो इसका कुआं नंबर 1 और 1 2, तो हो गया 2। अब अगर आपका कुआं नंबर 1 है तो आपको वेल्थ क्या, आपने ये तो समझ लिया कि कुआं नंबर 1 है और मुझे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, आपको फर्क पड़ेगा। ग्रीन कलर के स्केच पेन से अपनी मणिबंध रेखा जो होती है यहाँ पर लिखिए, अपने शुक्र पर्वत पे भी लिख लीजिए, यहाँ पर भी आपको फर्क पड़ेगा। आप अपने बृहस्पति पर्वत पे भी लिख लोगे तब भी आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। शुक्र पर लिख लो, अब यहाँ पर भी लिख लो, अब उसके लेफ्ट हैंड की बॉडी पर, अपने लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पे भी लिख लो, वो भी सही है। लेकिन क्या आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका किसी का कुआं नंबर 1 है तो उसको वेल्थ कहाँ से मिलेगी, उसकी हेल्थ कैसे ठीक होगी, उसको लव रिलेशन कैसे ठीक होगी, उसको ग्रोथ कहाँ से मिलेगी, उसको डायरेक्शन कौन कौन सी अवॉइड करनी है। अब किसी का कुआं नंबर 1 है तो उसको वेल्थ जो है वो साउथ ईस्ट से मिलेगी, साउथ ईस्ट में वेल्थ और सक्सेस। अब हेल्थ जो है वो उसे ईस्ट में बैठकर मिलेगी। अब अगर उसको लव और रिलेशनशिप की बात करें तो उसको ईस्ट में बैठकर उसका, बाय चांस आपको पता लग गया भाई मेरा कुआं नंबर ये निकल के आ रहा है, तो अब आपको जो है ना, अगर ईस्ट में बैठोगे तभी आपको बाय चांस लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्रेमी से रूठ रहे हो, तो ईस्ट में बैठकर ही उससे बात करो। आपको पता है ना, मेरे से भाई मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, ईस्ट में बैठकर ही उसको बात करो। पहले तो यहाँ लफड़ा, बाद में करेंगे, इस तरफ को आके बैठिए करना। फिर लफड़ा बंदी हो जाएगा वहां से। सही बात है। और ग्रोथ उसको जो है वो नॉर्थ से मिलेगी। ऐसी उसकी डायरेक्शन उसको कौन सी अवॉइड करनी है? जिसका कुआं नंबर 1 है वो है वेस्ट और वो है साउथ वेस्ट, वो उसको अवॉइड करनी है। अगर ये जीवन में छोटी छोटी चीजें पता चल जाए तो बहुत है। तो ये ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी भी बड़ा वास्ट है, लेकिन उसको आगे और कैसे लेके जाना है, जो बस कुआं नंबर तक ही नहीं पहचान करके करना, उसके आगे भी हमें जाना है। अब जैसे किसी का कुआं नंबर सपोज कीजिए 8 है ना, अगर 8 निकल के आता है तो उसको वेल्थ जो है वो साउथ वेस्ट में मिलेगी। अब अगर जो है कुआं नंबर आपका 8 है तो हेल्थ जो है वो नॉर्थ वेस्ट से मिलेगी। अब वो लव का, उसको जो है लव के लिए कहाँ बैठना है, उसको वेस्ट में बैठना है, और उसको अवॉइड क्या करनी है, उसको ईस्ट अवॉइड करनी है। ऐसे हर एक नंबर के लिए वो है। मतलब वो अपना दिन का ज्यादा टाइम ऐसी इन जोन में बिताए, स्पेंड करे। अब ये नहीं कि भाई वो, मतलब अगर वो अपनी डेली लाइफ में अगर ये सब चीज़ों को, अब वो ग्रोथ अगर 8 नंबर वाले को चाहिए तो वो नॉर्थ ईस्ट से ग्रोथ मिलेगी, तो वो अपना सेटअप इस तरह से कर ले कि उसमें नॉर्थ ईस्ट में बैठकर ही मैं अपने काम को। तो ऑफिस का देखना पड़ेगा, ऑफिस का देखने के लिए घर में हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो घर में भी आप ये सब चीज़ों को कर सकते हो। जैसे बिजनेस की कॉल्स वगैरह, थोड़ी बहुत बिजनेस कॉल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर वो बंदा ऑफिस जा रहा है जिसका 1 है, तो वो अपना केबिन वगैरह इस डायरेक्शन में रख ले, अपना बॉस का थोड़ा वास्तु भी देख ले, थोड़ा ग्रह भी देख ले,
थोड़ा न्यूमरोलॉजी भी देख ले। तो यही तो सीए का काम है। अब फोन नंबर के मैंने आपको कितने कॉम्बिनेशंस बताए थे, हाँ है ना, उसमें 2772 वाला कॉम्बिनेशन तो इतना, इसमें मिलियंस में व्यूज आए थे कि जिसमें बताया था, क्या कहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन लोगों को होता है 27 और 72 में। अभी मोबाइल का मैं आपको बता देती हूँ कि जो सब लोग, जिसको सभी लोगों के लिए कॉमन जो है अवॉइड करना चाहिए, 18 और 81 हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ये सबके लिए है। और 16, हाँ 18 और 18 को बता देती हूँ। 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, 18 सूर्य, 8 नंबर शनि का, बार बार पैसा अटकता रहेगा। 18, अब एक क्लाइंट के पास था, उसके पास था 9999181818, बार उसका पैसा अटक जाता था। मैंने कहा ये फ़ोन नंबर चेंज कर लो भैया, पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। चेंज किया, ठीक हो गया। अब 1616 का कॉम्बिनेशन, 16 और 61 का कॉम्बिनेशन होगा, तो 1 मीन्स सूर्य, 6 मीन्स जो है वो शुक्र, तो उसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहेगी, लव अफेयर उसका कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये आपको लोग ये तो बता देते हैं कि 16 और 61 नहीं रखना, लॉजिक भी तो ये है कि वो सूर्य शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, आग का गोला, शुक्र क्या है, फूल। अब बार सूर्य शुक्र को मिलाओगे तो आग का गोला, फूल तो जल ही जाएगा। ज्यादा भी सनलाइट उसको देते रहोगे तो फूल तो बुझा ही जाएगा। अगर 7-4 है, 7-4, 7-4, अब 7 किसका है, केतु का, और 4 क्या है, राहु है, तो ये चल जाएगा, दोनों साथ में चलेंगे। हाँ चल जाएगा, क्योंकि 4-7 या 7-4। तो जब शुक्र और राहु मिलेगा तो वो केतु शुक्र बनेगा। राहु केतु मिलेंगे ना तो वो शुक्र बनेगा, क्योंकि राहु के पास जो है वो धड़ सर है और केतु के पास धड़ नहीं है, तो बॉडी कंप्लीट